नीतीश कुमार की भूल भी आपको अपराध लगती है और भाजपा की अपराध भी आपको भूल ही लगती है। चाहे कुछ भी हो, आप घुमा फिरा कर नीतीश कुमार पर ही आते हैं, जबकि अभी ज्यादा मुझे लग रहा है चंदन जी कि ज्यादा डैमेज अभी बीजेपी कर रहा है। हमको आप बताइए कि बिहार की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका आपको नजर आती है? सबसे बड़ी पार्टी होकर भी सत्ता में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की हनक सुनाई देती है? चिराग जी का पत्ता नहीं कट गया? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पत्ता क्यों कटेगा? बिहार में अगर प्रमुख विपक्षी की भूमिका में अगर कोई है तो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। हमको यह निरंकुश माननीय मुख्यमंत्री जी को इनके सही जगह पे पहुंचाना था। राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी अगर ज्वाइन कर लिया है तो लोक जनशक्ति पार्टी कभी इनको कोई दायित्व हम लोग ने नहीं दिया। चुनाव लड़ने के बाद अगर आप शिथिल पड़ जाएंगे, पार्टी के किसी भी गतिविधि में अगर आप भाग नहीं लेंगे तो स्वाभाविक है पार्टी आपको जिम्मेदारी भी देती नहीं है। आप समझिए कि क्या वो महत्व रखते होंगे बीजेपी में। बिहार से बहुत गिने चुने एक आध ही नेता होंगे भाजपा से जिनको पीएम फॉलो करते हैं। राजेंद्र सिंह कुछ तो मैसेज देना चाह रहे हैं, बीजेपी कुछ तो मैसेज देना चाह रही है। अब ये मैसेज आपके लिए है कि नीतीश कुमार के लिए, ये चर्चा का विषय है, लेकिन मैसेज तो दिया जा रहा है ना। अवैध शराब और जहरीली शराब के जो सिंडिकेट चला रहे हैं वो बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। कि यह जो जनता दल यूनाइटेड है यह दो मुही सांप है और इसको विकास, बिहार के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। एक साधारण सा जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को खरी कोटी सुना देता है। अपने अपने जनता दरबार से बिहार में मिक्रोन का अपने एक सैलाब ला दिया। आपने अपने समाज सुधार यात्रा के माध्यम से बिहार के तमाम जिलों में कोरोना को फैलाया और बाद में आप ही संक्रमित हो गए। उसके बाद भी आप मौन रह जाते हैं और पलटी मारने में एक अपना एक रिकॉर्ड भी बनाए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। कल लोजपा रामविलास में दो घटना हुई है। पहली कि जो पार्टी से दिनारा यानी रोहतास का दिनारा विधानसभा सीट से जो प्रत्याशी रहे राजेंद्र प्रताप सिंह, जो पूर्व में बीजेपी के बड़े नेता भी रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, महासचिव रहे हैं और हार्डकोर संघी रहे हैं, उन्होंने 20 के विधानसभा चुनाव में दिनारा से लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। परिणाम यह निकला कि जेडीयू के जो वहां के सिटिंग एमएलए थे और बिहार सरकार में मंत्री रहे जय कुमार सिंह को तीसरे नंबर पर पहुंचना पड़ा। दूसरे नंबर पर खुद राजेंद्र सिंह रहे और विजय मंडल जो कि राजद के प्रत्याशी थे उन्होंने उस सीट को निकाल लिया। और दूसरी जो घटनाक्रम रही वो ये रही कि पारस गुट जो लोजपा दो हिस्से में टूट गई है, पारस गुट के करीब 40 से ज्यादा नेता जो हैं वो रामविलास पासवान की जो लोजपा है यानी चिराग पासवान की जो लोजपा है उसमें शामिल हो गए हैं। इन दोनों घटनाओं को बड़े राजनीतिक रूप में देखा जा रहा है। पहला तो ये कि बीजेपी में वापस आना और वो भी राजेंद्र सिंह का एक बड़ा मैसेज दिया गया है बीजेपी के द्वारा कि आपको याद होगा कि 15 के जो विधानसभा चुनाव में राजेंद्र सिंह को ही बनाया गया था सीएम का चेहरा। पर्दे के पीछे से ये चर्चा लगातार चल रही थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये मैसेज देना चाहिए कि बार बार जो ये आरोप लगाया जाता है बीजेपी के ऊपर कि उनका कोई सीएम फेस नहीं है, तो क्या राजेंद्र सिंह उनके सीएम फेस बनेंगे? क्या चिराग पासवान का पत्ता काट दिया गया? क्या नीतीश कुमार के सामने एक प्रतिद्वंदी खड़ा कर दिया गया? और क्या पारस गुट को भी कमजोर किया जा रहा है चिराग पासवान के द्वारा? इन सभी प्रकरणों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चंदन सिंह मौजूद हैं। चंदन जी, स्वागत है आपका। कड़े प्रश्न रहेंगे आज। आप बार बार एक बात कहते हैं कि भाजपा के पास नेतृत्व तो नहीं है। हमारे स्टूडियो में आपने 3 बार कहा है ये बात। अब तो नेतृत्व दिखा रहा है बीजेपी। नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के सामने कहीं नहीं कोई ठहरता। तो नेतृत्व करता अगर कोई है जी, वो भी आज के परिदृश्य में आप देखेंगे कि बिहार में लगातार जहरीली शराब से मौत हो रही है और सबसे पहले अगर पीड़ित परिवार के पास कोई अगर पहुंच रहा है तो वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। अभी इनके सामने बिहार का कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो खड़ा हो पाए। बिहार शरीफ पहुंच गए हैं सुबह। बिल्कुल, नालंदा, बिहार शरीफ लगातार चिराग पासवान जी या किसी दलित बच्ची के साथ अगर दुराचार भी हो रहा है या किसी दलित युवक की हत्या हो रही है या समाज के किसी भी तबके में किसी का भी अगर कोई घटना होती है तो सबसे पहले
चिराग पासवान जी उस दरवाजे पे पहुंचने का काम करते हैं और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको मुखर होके जनता के हक में आवाज उठाते हैं। ये तो ठीक है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन राजेंद्र सिंह आपकी पार्टी छोड़ क्यों दी है? आपको याद होगा कि भाजपा का एक कमिटमेंट रहा था नीतीश कुमार के सामने कि ये जो 3 नेता हैं, नोखा के रामेश्वर चौरसिया, पालीगंज से उषा विद्यार्थी और दिनारा से राजेंद्र सिंह, जो लोजपा में चले गए हैं, उन्हें अब भाजपा वापस नहीं लेगी। लेकिन बताइए, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल अपने घर पर चंपारण में बुलाकर उनको पार्टी ज्वाइन करा ली है। सेटबैक तो है ना लोजपा के लिए? नहीं, देखिए, हम 2020 बिहार विधानसभा में हमारा लक्ष्य जो था वो बहुत बड़ा था। हमको यह निरंकुश माननीय मुख्यमंत्री जी को इनके सही जगह पे पहुंचाना था। और आप देखे होंगे कि लगभग जगह पर लोक जनशक्ति पार्टी ने इनको हराने का काम किया। उसमें कुछ साथी भारतीय जनता पार्टी से भी लोक जनशक्ति पार्टी में आए जिनको चुनाव लड़ना था। तो उस समय की जो परिस्थिति थी उसको देखकर हम लोग ने टिकट देने का काम किया। उसमें चाहे सासाराम से रामेश्वर चौरसिया का हो, नोखा से नहीं सासाराम से वो थे। मैं वहाँ का उस समय चुनाव प्रभारी था। और दिनारा से राजेंद्र प्रसाद सिंह हो, उषा विद्यार्थी जी तो अभी हमारी पार्टी में हैं। तो बहुत सारे ऐसे नेता थे, लेकिन चुनाव के बाद हम लोग ने कोई जिम्मेवारी भी इनको नहीं दी। तो जिस कारण से रामेश्वर चौरसिया जी पहले ही वो जा चुके हैं। अब राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी अगर ज्वाइन कर लिया है तो लोक जनशक्ति पार्टी कभी इनको कोई दायित्व हम लोग ने नहीं दिया। तो जहां लौटे हैं हमारी शुभकामना है। आप लोगों का पूरा सेटिंग है। मुझे लगता है बीजेपी और लोजपा के बारे में जो जेडीयू के नेता 3 महीने कह रहे थे चुनाव परिणाम के बाद, जब तीसरे नंबर पर ये पहुंच गया 43 सीट, तो खुले मन से चाहे ललन सिंह हो या नीरज कुमार हो जो प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, तमाम नेता जिनका भी आप नाम ले लीजिए, सब लोग कह रहा था कि लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है। अब तो एकदम सही दिख रहा है। मतलब नहीं, देखिए, बहुत सारा ऐसा स्लोगन उस समय चला, चुपचाप बंगला छाप, बहुत सारा चला, उसमें कोई नहीं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आदरणीय चिराग पासवान जी की नीतियों से, सिद्धांतों से और विचारधारा से अगर आप उनमें आस्था को अपने व्यक्त करते हैं और हमारी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो पार्टी आपको कहाँ से चुनाव लड़ाना है यह तो हमारे सर्वोच्च जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका निर्णय होता है, संसदीय बोर्ड का निर्णय होता है कि कहाँ से आपको अवसर देना है। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद अगर आप शिथिल पड़ जाएंगे, पार्टी के किसी भी गतिविधि में अगर आप भाग नहीं लेंगे, तो स्वाभाविक है पार्टी आपको जिम्मेदारी भी देती नहीं है। तो उसके बाद आपको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, यह आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है। पार्टी देखिए एक समूह है जहाँ सबका जो है रोल जो है निर्धारित है, सबको अपना अपना काम करना होता है। अगर आप पार्टी के किसी भी गतिविधि में नहीं हिस्सा लेंगे, आप उठा के देख लीजिएगा 2020 के बाद जिनका आप नाम ले रहे हैं वो हमारे पार्टी के किसी भी गतिविधि में नहीं है। आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम लोग सासाराम, कैमूर सब जगह टच किए, लेकिन कहीं भी हमारे कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद जी नहीं आए। तो यह तो स्वाभाविक पहले से था कि वो अपने घर में लौटेंगे, तो अब लौटे हैं, इससे ज़्यादा हम लोग क्या कहें। एक और जानकारी आपको दे देते हैं, नरेंद्र मोदी उनको ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं। आप समझिए कि क्या वो महत्व रखते होंगे बीजेपी में। बिहार से बहुत गिने चुने एक आध ही नेता होंगे भाजपा से जिनको पीएम फॉलो करते हैं। राजेंद्र सिंह कुछ तो मैसेज देना चाह रहे हैं, बीजेपी कुछ तो मैसेज देना चाह रही है। अब ये मैसेज आपके लिए है कि नीतीश कुमार के लिए, ये चर्चा का विषय है, लेकिन मैसेज तो दिया जा रहा है ना। देखिए, बिहार के विकास में अगर कोई हम लोग का साथ देना चाहता है तो हम लोग सहज स्वीकार करते हैं और मिलकर बिहार का जो स्वर्णिम काल है उसमें हम लोग मेहनत करना चाहते हैं। तो उसमें जो सहयोगी हमारे उस समय आए बिहार विधानसभा में, उन सबका हम लोग ने स्वागत किया। लेकिन वो किसी कारणवश अगर शिथिल पड़ गए और पार्टी की किसी गतिविधि में नहीं भाग लिया, अब वह लौट गए हैं, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनके पार्टी का विषय है। चिराग जी का पत्ता नहीं कट गया? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पत्ता क्यों कटेगा? बिहार में अगर प्रमुख विपक्षी की भूमिका में अगर कोई है
तो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। बिहार में कहीं कोई घटनाक्रम घटता है तो वहाँ उस परिवार के पास सबसे पहले पहुँचने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, हमारी पार्टी करती है। तो लगातार हम लोग बिहार में तो संघर्ष पथ पे हैं उदित जी। आप बता दीजिए कि वैशाली में अगर दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो वहाँ चिराग पासवान गए कि तेजस्वी यादव गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी गए? वहाँ चिराग पासवान जी गए। अभी नालंदा में इतनी बड़ी घटना हो गई, जहरीली शराब पी के 13 लोग अगर मर गए तो उस परिवार के पास सबसे पहले कौन गया? तेजस्वी यादव गए या चिराग पासवान जी गए? तो चिराग पासवान जी गए। तो आप कैसे कह सकते हैं बिहार में अगर हाल फिलहाल की किसी भी घटना को अगर देखेंगे तो आदरणीय चिराग पासवान जी पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं, और जो एक नेतृत्वकर्ता का जो काम होता है वह सारे काम हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कर रहे हैं। देखिए, सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए अब उनके गठबंधन के सहयोगी आदरणीय जायसवाल जी कह रहे हैं कि बिहार में आप बाहर निकलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, शराब हर जगह मिल रहा है। अवैध शराब और जहरीली शराब के जो सिंडिकेट चला रहे हैं वो बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। हम लोग शुरू से यह कह रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी यही समझाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शुरू से कर रहे हैं कि यह जो जनता दल यूनाइटेड है यह दो मुही सांप है, और इसको बिहार के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट को जो मुख्यमंत्री अगर नहीं पढ़ता हो कि पिछले 16 साल से बिहार में सत्ता में आप कुंडली मारकर बैठे हुए हैं और हर एक मानक में आप फिसड्डी हैं, तो आप दोष दीजिएगा चिराग पासवान जी को और बोलिएगा कि ये हम ही पे बोलेगा ना, तो अब इसको मीडिया का फुटेज मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 16 साल से हैं और हर एक मानक में आप फिसड्डी हैं। यह आश्चर्य का विषय नहीं लगता है उदित जी? और आप विशेष राज्य का दर्जा किस मुंह से तब मांग रहे हैं? ठीक है चंदन जी, देखिए आपका और मतलब लोजपा, रामविलास और बीजेपी का क्या सांठगांठ है, सुनिएगा स्थिर से कि नीतीश कुमार की भूल भी आपको अपराध लगती है और भाजपा की अपराध भी आपको भूल ही लगती है। चाहे कुछ भी हो, आप घुमा फिरा कर नीतीश कुमार पर ही आते हैं, जबकि अभी ज्यादा मुझे लग रहा है चंदन जी कि ज्यादा डैमेज अभी बीजेपी कर रहा है। हमको आप बताइए कि बिहार की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका आपको नजर आती है? सबसे बड़ी पार्टी होकर भी सत्ता में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की हनक सुनाई देती है? जी। एक साधारण सा जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को खरी खोटी सुना देता है। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमलावर रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे। जी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, सारे प्रशासनिक अधिकार इनके पास है, एसपी डीएम सारे इनके अंतर्गत आते हैं, लेकिन एक भी अवैध और जहरीली शराब के सिंडिकेट के खिलाफ कार्य नहीं होता है, काम नहीं होता है, पकड़े नहीं जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले बाईपास में ट्रक पे शराब से लदी हुई पेटियां पकड़ी गई। किस एसपी पे तो हम भी मानते हैं कार्रवाई नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गड़बड़ है। तो गड़बड़ है तो इसके जिम्मेदार कौन है? किसके अधीन आता है लॉ एंड ऑर्डर? किसके अधीन आता है? माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं बिहार के जी। तो हम लोग उन पे नहीं बोले तो किस पे बोले? भारतीय जनता पार्टी पे बोले? गृह मंत्री हैं ये भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, अगर आपको याद होगा उदित जी, कोविड के सेकेंड लहर में माननीय मंगल पांडे जी के खिलाफ लगातार हम लोग बोलते रहे। यहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, नदियों में लाशें तैर रही हैं, अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं है, बेड नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, माननीय मंगल पांडे जी को इस्तीफा देना चाहिए, ये हम लोग तो उस समय कहते थे। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? जब 1 लाख की आबादी पे मात्र 7 बेड अगर उपलब्ध हो, आपके बगल के राज्य चाहे उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, दिल्ली या मुंबई, तो आप कल्पना मत कीजिए, आप कंपेयर कीजिएगा। बिहार को आपने कहां लाकर खड़ा कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी? कहां खड़ा कर दिया है?
आपने अपने जनता दरबार से बिहार में मिक्रोन का आपने एक सैलाब ला दिया। आपने अपने समाज सुधार यात्रा के माध्यम से बिहार के तमाम जिलों में कोरोना को फैलाया और बाद में आप ही संक्रमित हो गए। उसके बाद भी आप मौन रह जाते हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य है। बताइए कि अगर जहरीली शराब पीकर अगर कोई व्यक्ति मरता है वो तो गलत कर रहा है, लेकिन उसके परिवार की क्या गलती है? परिवार क्यों बाहर खड़ा रहे और घर में आप सील कर दीजिएगा? आपने अपने कितने पदाधिकारी को अभी तक नौकरी से सस्पेंड किया है, कितने एसपी को किया है माननीय मुख्यमंत्री जी? आपको तो मीडिया के सामने आकर अपने गृह जिला की घटना को बताना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। अब तो आप रिकवर भी कर गए होंगे ईश्वर की कृपा से, लेकिन कब बोलिएगा? हम लोग तो मनमोहन सिंह को समझते थे कि मौन प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार में ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि 16 साल से आप कुंडली मार के। मुख्यमंत्री चुप कहाँ है? मुख्यमंत्री तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोले थे कि कहाँ रहता है, क्या करता है। ये भी देखिए एक अपने आप में अजीब घटना थी कि रात दिन हम लोग चिल्ला रहे हैं कि जातीय जनगणना में हम लोग को भी उस कमेटी में रखा जाए। आग्रह करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी से। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले ही जाके अब मीटिंग कर लिए और वहां से ठुकरा भी गया इनका मांग जो था, और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर फिर मौन हो गए। तो कहीं ना कहीं इंटरनल एक सांठगांठ जो इनका अभी दिख रहा है राष्ट्रीय जनता दल से, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का तो मौसम भी है पलटी मारने वाला, और पलटी मारने में एक अपना एक रिकॉर्ड भी बनाए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो जहां समझिए 3-5 होगा तो तुरंत पलटी मार के ठीक है। पारस गुट में आप लोग सेंध लगा दिए, कैसे कामयाबी मिला? देखिए, हम मानते क्या है, ये पार्टी हमारी है। हमारे कुछ कार्यकर्ता जो उस समय किन्हीं कारणों से वहां रह गए थे, अब वह धीरे धीरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी में आस्था को व्यक्त कर आ रहे हैं। स्वागत है उनका, और हम ऐसा मानते हैं कि बहुत जल्द पूरी पार्टी ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में समाहित हो जाएगी। सांसद भी समाहित हो जाएगी पार्टी। देखिए, मैं बराबर उदित जी कहता हूं, पार्टी से नेता है, नेता से पार्टी नहीं है। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पदाधिकारियों की पार्टी है, यह गरीब शोषित दलित वंचितों की पार्टी है। तो हम आ जाएंगे, पारस जी आ जाएंगे, भरोसा है। हमारे अभिभावक हैं और चाचा भी हैं, उनको तो बिल्कुल आना चाहिए। चलिए, देखिए नहीं देखिए, चाचा पे आ गए हैं तो अब हमको लग रहा है कि अंदर में बात चल रहा है कि आएंगे वो। राजनीति का उनसे हम लोग गुण सीखे हैं। वो तो हमारे अभिभावक हैं। और देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं करता। चलिए, ठीक है। अब क्लियर मैसेज है कि जब 40 नेता पारस गुट के वापस आ रहे हैं लोजपा रामविलास में, तो ये भी खबर बहुत जल्द हम ब्रेक करेंगे जब पशुपति कुमार पारस वापस आ जाएंगे अपने भतीजे के पास आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन जो मूलभूत प्रश्न इस चर्चा का रहा वो यही रहा कि राजेंद्र सिंह भाजपा ज्वाइन करते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के आवास पर जाकर ज्वाइन करते हैं, सैकड़ों नेताओं के साथ ज्वाइन करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको ट्विटर पर फॉलो करते हैं। क्या मैसेज दिया गया है? आपका जो सुझाव होगा हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।